एक राष्ट्रीय मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जो कि रोचक हो चला है और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। जनमत में अब बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। ये गैंग मुंबई से लेकर देश के अलग अलग कोनों में अपने सिंडिकेट को एक्सपैंड करने की कोशिशें कर रहा है, यानी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग से लेकर पूर्व कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर, ये सारे कारनामे करके वे देश भर में दहशत का पर्याय बनने की खूब कोशिशें कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उसका ये सब करने के पीछे की वजह यह भी है कि उसे अपने गैंग को चलाने के लिए बड़े फंड की जरूरत है, जिसे हासिल करने के लिए उसे लोगों को डराना पड़ेगा। ये एक पैटर्न होता है गैंगस्टर्स का, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं गैंग्स का, उनका ये पैटर्न होता है जिससे उसे एक्सटॉर्शन मनी मिल सके, यानी कि उसको ऐसा पैसा मिले, डर का पैसा। अब एक्सटॉर्शन मनी का मामला ऐसा है कि कोई भी तब ही देगा ना जब उसे सामने वाले का डर हो। बीते कुछ दिनों से बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद बिहार की राजनीति से निकला एक नाम लॉरेंस के साथ खूब चर्चाओं में आ गया है। नाम है पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का, जिन्होंने बीते दिनों टेलीविजन चैनल्स पर लॉरेंस के खिलाफ खुलकर हुंकार भर डाली थी, गलती कर डाली थी। सांसद ने कहा था कि अगर लॉरेंस की हिम्मत है तो वह उन्हें धमकी दे। जाहिर सी बात है तब भी सांसद जी मीडिया का अटेंशन सीख कर रहे थे कि भाई मीडिया के सामने उन्होंने बोल दिया, और लॉरेंस भी कुछ ऐसी ही ख्वाहिशें पाले बैठा है, उसके हित की बात कर दी, यानी लॉरेंस बिश्नोई के फायदे की बात कर दी। सांसद पप्पू यादव ने पहले दावा किया था कि वे महज 24 घंटे में या कह लीजिए कुछ घंटों में ही लॉरेंस गैंग, लॉरेंस का खात्मा कर सकते हैं। अब सुबह से ही यह खबर टीवी में उछाली जा रही थी। तब वो उन्होंने भाषण तो दे दिया, बयान तो बड़ा बड़ा दे दिया, लेकिन उनके खिलाफ कैसे चला गया। उन्होंने जो बोला टीवी पर दिखाया गया, उछाला गया कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की तरफ से अब नई जो बात आई है सामने कि उनको अब उल्टा धमकी मिलने लगी है, उनको धमकी दे दी गई है। बड़ी बात यह भी है कि इस धमकी की शिकायत खुद पप्पू यादव ने दी है, उन्होंने खुद ये शिकायत दी है। लॉरेंस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले पप्पू यादव अब सरकार से सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं कि भाई मुझे अब सिक्योरिटी दे दो, अब मुझे खतरा है। जो आदमी कह रहा था कि मैं कुछ घंटों में लॉरेंस गैंग का सफाया कर दूंगा, अब उसने कहा है कि भाई होम मिनिस्ट्री को भाई मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दो। खबर ऐसी है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी मयंक नामक शख्स ने भी पप्पू यादव को अपनी हद में रहने की सलाह दे डाली है कि अपनी हद में रहो। वायरल ऑडियो क्लिप में बोला गया है कि मैं पप्पू यादव को साफ तौर पर कह दूं कि तुम अपनी औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करने पर ध्यान दो, ज्यादा कुछ मत करो, तुम्हारा जो काम है वो करो, ज्यादा इधर उधर टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे तुम्हें। रेस्ट इन पीस यानी कि जो अंग्रेजों में कहा जाता है या फिर ईसाइयों में कहा जाता है मृत्यु के बाद कि भाई अब शांति आपको मिले, रेस्ट इन पीस कर देंगे, यानी मार डालेंगे तुम्हें। अब हम आपको सुना देते हैं कि सांसद को मिली धमकी के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, और वो ऑडियो भी आपको सुनाते हैं, पूरा व्हाट्सएप कॉल करके जो ऑडियो दिखाया गया था, मैं प्रोडक्शन से कहूंगा वो भी तैयार रखें, वो ऑडियो आपको फुल करके सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऊपर वाला देखिए एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया कर्म ऑर्डर करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं, और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम। ओके। अभी मुझे मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है कि इस तरह की बात है, इस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं, और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो Y+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो तो हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सकें। बाकी इस पर जाँच चल रहा है।
तो ये देखिए, आप कभी भी मीडिया पर कुछ भी कहें या कैमरे के सामने कुछ भी कहें तो सोच समझ के कहें। ये एक तरीके से नसीहत लॉरेंस गैंग ने दे दी है पप्पू यादव को। हालांकि वो भी क्रिमिनल्स हैं, उनकी बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना दिखाया जाना चाहिए, ना उसको उठाया जाना चाहिए, लेकिन पप्पू यादव ने ऐसा स्टेटमेंट देकर अपना ही एक तरीके से एक रिस्क उठाया, जिसके बाद सुरक्षा अब उनके द्वारा मांगी गई है। अब सरकार को इस पर गौर करना है कि सुरक्षा देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि लॉरेंस गैंग जो है वो ऑपरेट कैसे करता है वो आप समझिए। किसी भी चीज में लॉरेंस का सीधा नाम नहीं आएगा। लॉरेंस कभी डायरेक्टली कुछ नहीं करता, उसका कोई ना कोई कह लीजिए, उसका गुर्गा कह लीजिए, उसका शार्प शूटर कह लीजिए, उसका गैंग मेंबर कह लीजिए, वो उसके जरिए उसकी बात को रखता है। इसलिए लॉरेंस का खुल के कभी भी सामने नाम नहीं आता, लेकिन सब जानते हैं ये कराया है लॉरेंस बिश्नोई ने। तो पैटर्न हर किसी को पता होता है, वो कितनी रकम मांगता है, कैसे अप्रोच करता है। तो इस लिहाज से अगर पप्पू यादव के द्वारा सोचिए सुरक्षा मांगी गई होगी तो कुछ ना कुछ कारण अवश्य रहा होगा। महज एक छोटी मोटी धमकी के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव ने ऐसी स्टेटमेंट्स दिए थे जो कि सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जा रहे थे। तो हो सकता है कि रिएक्शन आया हो। अब ये जांच का विषय, ये एजेंसियां जाने, और सुरक्षा देनी है नहीं देनी ये भी एजेंसियां जाने।